अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर। आज मैं आपको होम्योपैथी में एक टॉनिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो होम्योपैथी में एज अ टॉनिक इस्तेमाल होती है। उसका नाम है अल्फ़ा टॉनिक। ये मेडिसिन बीमारी के बाद अगर हमें कमज़ोरी हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, तो उसमें ये टॉनिक इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी के बाद इसे इस्तेमाल करते हैं, अगर आप प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, तो आप इसे टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप एनीमिया के पेशेंट हैं और एनीमिया के बाद आपके खून में कमी की वजह से बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर हो गए हैं, तो आप इसे एज अ टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती है या आपके बच्चों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, उनकी ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो रही है, तो आप अल्फ़ा टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स शामिल हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरे नंबर पे बताऊंगा कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मेडिसिन्स के बारे में कि इसमें कौन सी मेडिसिन्स ऐड की हुई हैं। सबसे पहले है एसिड फॉस। एसिड फॉस कमज़ोरी या थकान में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद एवनिस्टीवा। एवनिस्टीवा जब आप बहुत ज़्यादा काम करने के बाद थक जाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो एवनिस्टीवा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस कैल्शियम की कमी को दूर करती है। अगर आप थकान महसूस करते हैं या आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो कैलकेरिया फॉस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद चौथी मेडिसिन है चाइना ऑफिसिनालिस। चाइना ऑफिसिनालिस मलेरिया, टाइफाइड या एनीमिया के बाद अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो चाइना ऑफिसिनालिस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद है हाइड्रोस्टिस। अगर आप लंबे अरसे तक किसी बीमारी में मुब्तला रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा बीमार होने के बाद आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, तो आप हाइड्रोस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है मैकफॉस। मैकफॉस अगर आपके जिस्म में बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपका जिस्म जो है वो अकड़ जाता है, आप अकड़े से रहते हैं क्रैम्प्स की वजह से, तो आप मैकफॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अल्फ़ा भी इसमें एडेड है, अगर आप ये लेंगे तो अल्फ़ा आपके वज़न को बढ़ाती है। अगर आप कमज़ोरी के बाद अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अल्फ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्स वोमिका लास्ट में है। नक्स वोमिका डाइजेशन को ठीक करती है, बदहज़मी को ठीक करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक्शन है उसको ठीक करती है, जिसकी वजह से जो खुराक है वो अच्छे तरीके से हज़म हो जाती है। अब हम चलते हैं इस्तेमाल की तरफ, ये किस पोटेंसी में इस्तेमाल की जा सकती है या इसे किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप बड़े हैं तो आप खाने से 1 घंटा पहले 8 ml आप दिन से 3 से 4 बार इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर बच्चे हैं तो बच्चे 3 से 4 ml दिन में 3 से 4 बार सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे खाने से बिल्कुल पहले। अगर आप इसे लेंगे तो ये टॉनिक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कमज़ोरी को दूर करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्फ़ा टॉनिक के बारे में आपको तमाम मालूमात मिल चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।